हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स क्लिक। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इस चैप्टर का हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कह रहा है कि आपको कैपिटल जो लॉन्ग और शॉर्ट का हमारे पास क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। किस साल का? तो हमें निकालना 31 मार्च 2020 का। तो हमें निकालना 31 मार्च 2020 की हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और बैलेंस शीट भी दिया हुआ 31 मार्च 2020 का। इसका मतलब ये बैलेंस शीट कौन सा है? तो सर ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। जब क्लोजिंग बैलेंस शीट दी होती है तो उसमें जो कैपिटल होती है ये भी क्लोजिंग होगा। ये हमारा जो दे रखा है ये क्लोजिंग कैपिटल दिया है। और मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, दो फॉर्मूला लिखवाए थे, एक फ्लैक्चुएटिंग के केस में और एक फिक्स के केस में। तो सर इसमें कौन सा लगेगा? इसमें लगेगा फ्लैक्चुएटिंग वाला। सर फिक्स वाला क्यों लगेगा? क्योंकि कहीं भी फिक्स कैपिटल मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है। अब बात करते ठीक है सर ओपनिंग कैपिटल निकालते। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का मेरा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को, जो कि हमारा क्या था, हमारा था क्लोजिंग कैपिटल। क्या था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस सैलरी और कमीशन। ये जो फॉर्मूले थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था जब मैंने आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालना सिखाया था उसमें भी हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा। अब मैं इस फॉर्मूले के बेस पे क्या करूँगा, ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा और फिर मैं इंटरेस्ट उसका 8% निकाल दूंगा। तो सर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है लॉन्ग का 1,20,000 और शॉर्ट का 1,40,000। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉन्ग का 1,20,000 और शॉर्ट का 1,40,000। उसके बाद क्या है मेरे पास, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग ऑफ कैपिटल दोनों ऐड करना। मैंने बताया था दो तरह के ड्राइंग होते हैं, एक ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट होता है, एक ड्राइंग ऑफ कैपिटल होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ ₹40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ ₹50,000। नॉर्मल ड्राइंग दी है। नॉर्मल ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये पहचानते कैसे भी मैंने आपको बताया था। तो ये मेरा कितना आएगा, यहाँ पे 40,000 आएगा ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, और ये यहाँ पे क्या आएगा, 50,000 आएगा। इसके अलावा और कोई ड्राइंग नहीं दी हुई है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। टोटल कितना आएगा, 160,000, और यहाँ पे कितना आएगा, 1,90,000। देन उसके बाद मेरे पास क्या है, एडिशनल कैपिटल। तो क्वेश्चन में कहीं भी एडिशनल कैपिटल नहीं दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, डैश। उसके बाद क्या बात करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है यहाँ पे, इन्होंने बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज ₹1,50,000। इस साल का प्रॉफिट कितना था, 1,50,000 रुपये। उसके बाद क्या बोला, आउट ऑफ विच ₹1,00,000 वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1,50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से मैंने 1,00,000 रुपये तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, जनरल रिजर्व में। तो मेरा प्रॉफिट बचा कितना होगा, 50,000। ठीक है, और यही 50,000 क्या होगा, लॉन्ग और शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रॉफिट कंपनी के पास था 1,50,000, उसमें से उसने 1,00,000 रुपये तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्या लिखा देखा यहाँ पे, ₹1,00,000 वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे आया 1,00,000 रुपये जनरल रिजर्व। मतलब ये जो हमने ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब सर 1,50,000 रुपये जो प्रॉफिट था उसमें से 1,00,000 रुपये तो जनरल रिजर्व में हमने भेज दिया, तो बचा कितना, 50। तो जो बचेगा वही तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 50,000 जो बचा है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा। सर किस रेशियो में बांटा गया होगा, तो रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वली। तो 25 इसको मिला होगा और 25 इसको मिला होगा। तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 25,000 और 25,000। उसके अलावा और क्वेश्चन में किसी को सैलरी कमीशन देने की कोई बात नहीं कही गई तो वो भी हमारे पास नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें कि सर अब मेरे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया,
तो 25,000 इसका आ गया और 25,000 इसका आ गया। सैलरी कमीशन किसी का भी कुछ भी नहीं है। और ये मेरा निकल के आएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। ये मेरा निकल के क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, ये मुझे माइनस करना है ना। तो 1,60,000 से 25 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 1,35,000। और 1,90,000 से माइनस करूँगा 25 तो 1,65,000। तो ये मेरा आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल मेरा आ गया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो सर इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8% पर एनम। तो नॉर्मली मेरे पास और कुछ तो है नहीं, सिंपल एडिशनल कैपिटल वगैरह है नहीं। देखो बाकी ये क्वेश्चन में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला समझाया था। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का मैंने बाकी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आप लोगों को समझाया था, जो कि फॉर्मूला था मेरा क्या था, वो फॉर्मूला था मेरा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था क्या करने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। बस बट इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ना तुम्हारे पास एडिशनल कैपिटल है और ना तो मेरे पास ड्राइंग ऑफ कैपिटल है। तो ये दो चीज़ नहीं है। तो सिंपली मेरे पास क्या होगा, जो मेरा ओपनिंग कैपिटल है, जो मेरा ओपनिंग कैपिटल है उसी पे मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट निकाल दूंगा। ये मेरा हो गया लॉन्ग का और ये मेरा हो गया शॉर्ट का। ठीक है, लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल कितना है, तो सर लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल 1,35,000। लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1,35,000 का 8% पर एनम। और इसका कितना है, 1,65,000 का 8% पर एनम। मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 1,35,000 का 8%, ये मेरा आ गया 10,800 और 1,65,000 का 8%, ये मेरा आ गया 13,200। इसके अलावा बाकी सब जो मैंने ये चीज़ें लिखी है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ मुझे। तो ये मेरा आ गया आंसर। मेरा आंसर कितना आया, तो सर लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,800 और शॉर्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 13,200। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आई होप क्लियर है सारा। वीडियो पॉज करके लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। ठीक है, ये मेरा हो गया यहाँ तक। पहले मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाला, ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल दिया। अब अगर आंसर की बात करें तो एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो सर हमारे पास आंसर शीट में देखते हैं आंसर कितना हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 बुक में देखता हूँ मैं एक बार। 10,800 और 13,200, हाँ सही है। ठीक है, तुम्हारा आंसर भी सही है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 हमारा कह रहा है कि मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट ₹20,000 और ₹10,000 रिस्पेक्टली टुवर्ड्स द कैपिटल। दो पार्टनर, एक मोली है एक भोली है, दोनों की कैपिटल कितना है, 20,000 एंड 10,000। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलना चाहिए। रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। नेट प्रॉफिट कितना है इस साल का, 1500 रुपये का नेट प्रॉफिट है। कह रहा है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको शो करना है। दो केस हैं। केस नंबर 1 क्या कह रहा है, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एग्रीमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को क्या कहते हैं हम, पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, याद है ना, रिटर्न में अगर हो तो।
मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट है, इसके अलावा कोई एग्रीमेंट नहीं है। और केस 2 में हमारे पास क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि वेयर देयर इज एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी एज चार्ज। और कह रहा है कि या तो, और दूसरा केस 2 में कह रहा है कि अगर हमारे पास एग्रीमेंट है, और वो भी एग्रीमेंट कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज वाला समझाया था। एज चार्ज का मतलब क्या होता है, एज एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो पहले हम केस नंबर 1 की बात करेंगे। तो अगर केस नंबर 1 की बात करें कि सर प्रॉफिट मेरे पास कितना है, तो सर प्रॉफिट है कितना 1500। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन दिखाना है तो हम कहाँ दिखाएंगे, एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं ना। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1500, कितना 1500। और यहाँ पे क्या लिख देता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 6%, और इंटरेस्ट कैपिटल कितना 10,000 और 20,000, 10,000 और 20,000। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर है, एक है मोली और दूसरा हमारे पास, मोली का कितना आएगा, तो सर 20,000 मोली का कैपिटल है, और 20,000 अगर इसका मैं कितना परसेंट निकालूं 6%, तो 20,000 का 6% कितना आ गया 1200। और उसके बाद दूसरा कैपिटल, दूसरा पार्टनर कौन सा हमारा, भोली का मेरा कैपिटल कितना 10,000, और 10,000 का 6% कितना आएगा, तो सर 10,000 का 6% आएगा मेरा 600। अब देखो सिचुएशन क्या बनती है। अब जो मेरी सिचुएशन ये बन रही है, अब ये जो मेरे पास सिचुएशन बन रही है, अब मेरे पास इसमें क्या है, मेरे पास प्रॉफिट है सिर्फ 1500, प्रॉफिट कितना है 1500, बट मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दोनों ऐड करो तो ये आ रहा है 1800। अब मेरे पास क्या आ रहा है 1800, यानी इसी को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। यानी जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो अब हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो फिर ये टोटल कितना आ जाएगा 1800, और यहाँ भी टोटल कितना आ जाएगा 1800 और 300 का लॉस आ जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि नहीं सर, हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 और 600 नहीं देंगे, थोड़ा कम देंगे। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन हम चूज करें, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा एज चार्ज। एज चार्ज का मतलब क्या है, आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना ही पड़ेगा, तब तो आपको पूरा देना पड़ता है, और यहाँ पे 300 का लॉस आ जाता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला है, साथ में ये नहीं बोला है कि एज ए चार्ज है, ये एज ए चार्ज है या एज एप्रोप्रिएशन है। क्या है, एज चार्ज है या एज एप्रोप्रिएशन है। तो जब मैंने आपको ये समझाया था कि जब क्वेश्चन हमारे पास एज चार्ज है या एज एप्रोप्रिएशन है ये नहीं मेंशन होगा, तो हमेशा एज एप्रोप्रिएशन ही लेते हैं। अब सर एज एप्रोप्रिएशन लेने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हो तो मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा, कम हो तो कम ही मिलेगा, है ना। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 1200 और 600 नहीं देंगे, थोड़ा कम देंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे, लॉस हम नहीं होने देंगे। लेकिन जो सेकेंड केस है, कह रहा है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, अगर एज ए चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तो मेरे को पूरा देना पड़ेगा, चाहे मेरे पास लॉस ही क्यों ना आ जाए। तो सेकेंड केस में लॉस आएगा और इस वाले केस में लॉस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जितना कैपिटल है उतना ही हम उसको, जितना मेरे पास प्रॉफिट है उतना ही मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। तो सर अब इंटरेस्ट देंगे कितना, अब इंटरेस्ट हम देंगे कितना, तो इंटरेस्ट हम देंगे जितना मेरे पास प्रॉफिट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, किस रेशियो में, तो ये जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया है, इसी के रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये मैंने समझाया था जब मैंने पढ़ाया था एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जब मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था तो इस टॉपिक को मैंने वहीं से बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने टॉपिक नहीं देखा तो जाओ प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट थंबनेल पे लिखा हुआ है, वो
टॉपिक पहले देखो, फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोले, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेरा पास इंटरेस्ट कितना है, एक का 1200 आया है और एक का 600 आया। अगर 2 0 इधर से 2 0 क्या आ जाएगा 6, और इसको काटूँ 1 और इसको 2, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आ गया 2:1। अब इसी 2:1 में हम क्या करेंगे, 1500 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी 1500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली को कितना मिलेगा, तो सर मोली को मिलेगा 1500 का रेशियो क्या है इसका 2, तो 2 बाई दोनों को ऐड कर दो 3, और वोली को कितना मिलेगा, तो 1500 का रेशियो क्या है इसका 1/3, इसका रेशियो 1 है ना। तो ये कितना आएगा सर, तो 3 आएगा 500 और ये 2 आएगा 1000 और ये आएगा 500, 1000 और 500। तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ना कि 1200 और 600 मिलेगा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा सर, इसको मिलेगा हमारा 1000, इसको मिलेगा 1000 और इसको मिलेगा 500, टोटल आ गया 1500। यानी जितना मेरे पास प्रॉफिट है उतना ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज चार्ज नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। पॉइंट नंबर 1 कर रहे हैं हम, और पॉइंट नंबर 1 में कहीं भी नहीं लिखा कि एज चार्ज है। जब नहीं लिखा तो भाई जितना है उतना ही दिया जाएगा। जब एज चार्ज होगा तब मैं तुम्हें जितना तुम्हारा बनता उतना दूंगा, भले ही मेरे पास लॉस हो जाए। तो केस 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अगर सेम क्वेश्चन में केस 2 की बात करें, तो सर केस 2 की बात करें अगर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो सेम एज इट इज ये लिखेंगे। हम पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, तो सर 1500। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 पार्टनर है हमारे पास, कौन कौन है, आई थिंक फर्स्ट पार्टनर था हमारा मोली, 20,000 कैपिटल था, रेट कितना था मेरा 6%, इसका आ गया 1200। और दूसरा क्या था मेरे पास, भोली, इसका मेरे पास 10,000, रेट कितना था 6%, तो इसका आ गया 600। अब इस केस में मेरे पास क्या आ रहा है, इस केस में अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास इधर आ रहा है 1800 और प्रॉफिट तो मेरे पास सिर्फ 1500 है। तो इस केस में मेरे को 300 का लॉस आ रहा है, 300 रुपये का लॉस आ रहा है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाई लॉस ट्रांसफ़र टू मोली कैपिटल अकाउंट और भोली कैपिटल अकाउंट, दोनों के कैपिटल अकाउंट में ये लॉस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब सर हमारे पास लॉस हो गया, मेरे पास 1500 था, फिर भी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 1800 क्यों दिया, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 2 में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना, मुझे एज चार्ज ट्रीट करना है। क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे एज चार्ज ट्रीट करना है। और जब एज चार्ज ट्रीट करने के लिए बोलेगा, देखो क्या बोला है, व्हेन देयर इज एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। अब एज चार्ज के लिए बोल रहा है, तो एज चार्ज का मतलब ये है कि आपके प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दिया, और उसके चक्कर मेरे पास क्या आ गया, लॉस आ गया 300 का। अब सर ये जो 300 का लॉस आया है, इसमें मोली का कितना है और भोली का कितना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर क्वेश्चन में दिया है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देगा 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। तो इसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना है, लॉस है 300, इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 में। तो मोली का कितना बनेगा, तो सर 300 का इसका रेशियो क्या है 2, दोनों को ऐड करो 5, ठीक है। और अगर मैं 300 में 5 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 60, और दोनों को इंटू करो 120, इसका आएगा। तो भोली कितना आएगा 180। तो एक का मेरा आएगा 120 और एक का आएगा मेरा 180। तो यहाँ पे आ गया 120 रुपये और यहाँ पे आ गया 180 रुपये, टोटल आ गया मेरा 300।
तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आ गया फर्स्ट वाले केस में 1000 और 500, सेकेंड वाले केस में आ गया 120 और 180 लॉस, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 29 समझ में अच्छे से आ गया हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 29 कंप्लीट है, एक बार और देख लो। ये था मेरा केस 1, ठीक है, और उसके बाद हमारा था कौन सा, केस 2, और ये हमारा था केस 2। ये जो लॉस आया है मैंने इसको 2-3 में डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास 2-3 रेशियो दे रखा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड 9 लाख। दो पार्टनर है, अमित है और ब्रमित है, दोनों कैपिटल है 15 लाख और 9 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2019 दे डिसाइड टू देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। और कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो कैपिटल है वो दोनों का 12-12 लाख रुपए ही होना चाहिए। अब इसका कैपिटल कितना था ओपनिंग में, इसका कैपिटल था 15 लाख, इसका 9 लाख था। अब इन्होंने डिसाइड किया नहीं, दोनों का 12-12 होना चाहिए। तो भाई जिसका 15 है वो 3 लाख रुपए अपना ड्राइंग कर लेगा, और जिसका 9 लाख रुपए है वो 3 लाख रुपए क्या करेगा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, तभी तो 12 होगा। एक का 15 लाख रुपए था, एक का 9 लाख रुपए था। दोनों चाहते हैं कि दोनों का कैपिटल 12-12 हो, तब 12 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लाख रुपए की ड्राइंग करेगा, और ये 12 लाख रुपए क्या करेगा, 3 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, तभी तो दोनों का 12 लाख होगा। अब इन्होंने कब डिसाइड किया, 1 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल कब था, 1 अप्रैल 2019, यानी 6 महीने बाद डिसाइड किया है कि हम दोनों का कैपिटल इक्वल होना चाहिए। नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड। कह रहा है कि जो भी जरूरी एडजस्टमेंट बनता है उन्होंने किया। मतलब जरूरी एडजस्टमेंट क्या बनती है, ड्राइंग की और एडिशनल कैपिटल की। तो इसने ड्राइंग कर ली है और इसने एडिशनल कैपिटल लेके आ गया। सर आपको कैसे पता, क्वेश्चन में लिखा तो है कि 12 लाख रुपए करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट बनते हैं उन्होंने कर लिए हैं। यानी क्या एडजस्टमेंट बनते हैं, यही बनते हैं कि इसने ड्राइंग करनी पड़ेगी और इसे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बाई देखो लिखा भी, बाई इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाई चेक। कह रहा है कि जो जिसको लेके आना था वो लेके आया, जिसको लेके जाना था वो लेके गया चेक के द्वारा। अब आपको कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 8%, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और कह रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च 2020 का। अब कहोगे सर आपने कहा तो ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 15 लाख रुपए और 9 लाख रुपए, सीधा इसका 8% निकाल दो, कहानी खत्म। ऐसे कैसे खत्म, मैंने आपको 2 तरीका समझाया था जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक कराया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने आपको टॉपिक कराया था तो उस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का 2 तरीका समझाया था। अगर वो वीडियो अच्छे से देख ली होती तो आज ही आपको ये क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो उस वीडियो देखने के बाद आपका नहीं होता, अगर आपने वो टॉपिक देखा हो अच्छे से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने कराया था हमको 2 तरीका निकालना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का 2 तरीका समझाया था, एक ऐसे ग्राफ बना के और एक फॉर्मूला बेस पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर लेते हैं फटाफट जल्दी, जो आपको अच्छा लगे आप कर लेना। आपको अगर ग्राफ समझ में आता है ग्राफ से कर लो, आपको फॉर्मूला से समझ में आता है फॉर्मूला से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों सही है, दोनों बेस्ट एकदम। चलो पहले ग्राफ से देखते हैं, क्योंकि बाकी सारे मैंने क्वेश्चन फॉर्मूले से कराया तो एक आधा क्वेश्चन मैं इस ग्राफ से भी करा देता हूँ। ग्राफ का मतलब क्या है कि ऐसे ही मैंने जो समझाया था आप लोगों को। तो अगर मैं बात करूँ किसकी सर, अमृत की। पहले हम बात करते हैं अमित की। अच्छा अमित है, हाँ ठीक है, मैं अमृत पढ़ रहा था। अमित की बात करें तो अमित की कैपिटल कितनी थी, तो अमित की कैपिटल यहाँ पे थी 1 अप्रैल 2019 को कितनी कैपिटल थी, 1 अप्रैल 2019 को इसकी 15 लाख रुपए कैपिटल थी। अब उसने क्या किया, 1 अक्टूबर 2019 को उसने कैपिटल 12 लाख कर लिया। क्यों सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता गया यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए, 12 लाख रुपए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पे क्या कर ली होगी, ड्राइंग कर ली होगी। कितने की ड्राइंग कर ली होगी, 3 लाख रुपए की। ड्राइंग कौन सा किया होगा, ड्राइंग ऑफ कैपिटल, यानी उसने अपने कैपिटल में से 3 लाख रुपए निकाल लिया होगा, तभी तो 12 लाख होगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका कैपिटल कितना रहा, 12 लाख ही रहा। अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ध्यान से ज़रा मेरे को बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो कैसे निकालूंगा, तो सर एक काम करते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को निकालना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ। तो इस 6 महीने में उसका कैपिटल कितना रहा, 15 लाख। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने, यहाँ पे अक्टूबर में उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल उनका होना चाहिए 12 लाख, तो अक्टूबर में उन्होंने 3 लाख रुपए निकाल लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक उसका कैपिटल तो 15 लाख रहा ना। तो इस पीरियड में दे दो, 6 महीने में 15 लाख पे दे दो, और फिर यहाँ से यहाँ तक उसको इंटरेस्ट दे दो 12 लाख पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाल लेंगे, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे सर 15 लाख रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आई थिंक सो 8% था, ठीक है। तो 8/100 और टाइमिंग कितना है, 6/12, सिर्फ 6 महीने का, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका कैपिटल कितना था, 15 लाख। अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचा 1 अक्टूबर को, उसने अपने कैपिटल में से क्या किया, 3 लाख रुपए निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि उसको कैपिटल अपना बनाना था 12 लाख रुपए, तो 12 लाख बना दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने होते हैं, 6 मंथ होते हैं। तो इन 6 मंथ में उनका कैपिटल कितना रहा, तो इन 6 मंथ में उसका कैपिटल कितना रहा, 12 लाख। तो इस 6 महीने के पीरियड में उसको कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 12 लाख का 8% 6 मंथ का, 12 लाख का 8% 6 मंथ का, ठीक है। तो मेरा कितना आएगा, तो पहले इसका निकालता हूँ, 15 लाख का 8%, उसका हाफ कर दो, कितना है, 60,000, तो 60,000 रुपये ये आ गया, और प्लस ये 12 लाख का 8%, उसका हाफ कर दिया मैंने, तो ये आ गया 48,000। तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ तो 48 + 60 टोटल आ गया 108, 1,08,000 रुपये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, अमित का, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, तो अब सर बात करते हैं ब्रह्मित का। तो सेम एज इट इज़ उसका निकालेंगे, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी बात करते हैं। अब ब्रह्मित का कैपिटल, नहीं ब्रह्मित का कैपिटल 9 लाख था ना, ओपनिंग कैपिटल ब्रह्मित का कितना था, तो सर ओपनिंग कैपिटल था ब्रह्मित का, अमित का तो था 15 और ब्रह्मित का था कितना, 9 लाख रुपीस। तो अगर बात करें किसकी, ब्रह्मित की, ब्रह्मित का हमारा कैपिटल यहाँ पे 9 लाख रुपये था, तो 9 लाख रुपये ब्रह्मित का कैपिटल था। अब ये 9 लाख रुपये कब तक चला, तो सर ये 9 लाख रुपीज़ यहाँ से चलते 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 1 अक्टूबर को पहुँचा, और 1 अक्टूबर को ब्रह्मित ने कहा कि हमारा कैपिटल होना चाहिए 12 लाख। तो भाई इसका तो 9 लाख रुपये था ना, और इसको कैपिटल कितना चाहिए, 12 लाख, यानी इसको पैसे लेके आने पड़ेंगे। यानी इसने क्या किया होगा, एडिशनल कैपिटल लेके आया होगा, कितने का, 3 लाख का एडिशनल कैपिटल लेके आया होगा, 3 लाख का। तो जब कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है, अब एडिशनल कैपिटल लेके आया तो उसका कैपिटल कितना होगा, टोटल 9 लाख था ना, 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आया, कितना हो गया, 12 लाख। तो फिर यहाँ से उसका चलते 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 यहाँ तक कितना होगा, 12 लाख ही रहा होगा। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इस पीरियड में अगर मैं बात करूँ इस पीरियड की, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की, तो इस पीरियड की मेरा कितना होता है, 6 मंथ, और इन 6 मंथ में उसका कैपिटल कितना रहा है, सिर्फ 9 लाख। और अगर इस पीरियड की बात करूँ, इस पीरियड की, तो इस पीरियड में उसका कैपिटल कितना होता है, 6 मंथ, और कैपिटल कितना होगा, 12 लाख। तो 6 महीने पे 12 लाख का 6 मंथ का 8%, और ऐसे इधर भी 9 लाख का 6 महीने मंथ में 8%, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, पहले जो 9 लाख रुपए था वो चला अक्टूबर तक, वो चला कितना, अक्टूबर तक, यानी 6 महीने तक, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, उसने 3 लाख रुपए और लेके आ गया, तो कितना बन गया, 12 लाख रुपए बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, 12 लाख का 8% 6 मंथ का, 12 लाख का 8% 6 मंथ का। देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से निकालो, बस सही आना चाहिए, ठीक है। अब 9 लाख का मैं अगर 8% करूँ, 9 लाख का 8% करूँ तो कितना, 72, उसका 6 मंथ का करूँ, यानी डिवाइड बाई 12 × 6 करूँ तो कितना आ रहा है, 36,000, ये मेरा आ रहा है 36,000। और सेम क्या करूँ, 12 लाख का 8% डिवाइड बाई 2, ये आ रहा मेरा 48,000, ये मेरा आ रहा 48,000 प्लस 36,000, टोटल मेरा आ गया 84,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आ गया मेरा, 84,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो ये तो हो गया ग्राफिकली। अब सर आप एक काम करो, आप उस फॉर्मूले से भी करवा दो। हमने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला भी आपको सिखाया था। अगर उस फॉर्मूला से मैं करना चाहूँ इस क्वेश्चन को तो क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब बताता हूँ, ये देखो पहले आप ग्राफ वाला लिख लो, लिखना चाहो तो। ये हो गया ब्रमित का और हमारा ये हो गया अमित का, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव तरीके से करते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटिव है, आपने ऊपर वाला कर लिया तो ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर ये करना। तो अगर हम अल्टरनेटिवली करना चाहें सेम क्वेश्चन को, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मेरा फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का मैंने आपको क्या किया था? एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, एड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, एड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को। अब देखो इस फॉर्मूले से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। दो पार्टनर है, एक अमित है और एक ब्रमित है, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है? तो सर ओपनिंग कैपिटल है, एक पार्टनर का हमारे पास था 15 लाख। कितना था? 15 लाख। और एक पार्टनर कितना था? 9 लाख, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%। आपको जो अच्छा लगता है कोई सा भी करो, कोई दिक्कत नहीं, सारे सही हैं, ठीक है। अब सर 15 लाख रुपीज़ है मेरा, 15 लाख का 8% कितना आएगा? 1,20,000 रुपये, ये हो गया मेरे पास। और अगर मैं 9 लाख का 8% निकालूँ तो ये आ गया 72,000, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया तो उसका इंटरेस्ट। तो देखते हैं क्या कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया है। तो जो ये था यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था? अगर इस ग्राफ को अगर हम समझे, इसी ग्राफ को हम समझे, तो ये एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया था। क्यों लेके आया था? क्योंकि इसको तो ड्राइंग करनी थी, इसका कैपिटल ज़्यादा था, 15 लाख रुपए था, 12 करने थे, तो इसका ड्राइंग हुआ है, एडिशनल कैपिटल इसका नहीं है। तो एडिशनल कैपिटल किसका है? तो एडिशनल कैपिटल अगर देखें तो हमारे पास किसका है? ब्रमित का एडिशनल कैपिटल लेके आया था। क्यों? क्योंकि उसका ओपनिंग कैपिटल था मेरे पास 9 लाख और उसको 12 करना था, तो इसलिए वो एडिशनल कैपिटल लेके आया था 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो ब्रमित का 3 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल है और अमित का एडिशनल कैपिटल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला मेरा ऐड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट मेरे को ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखो मैं एडिशनल कैपिटल इसका तो कुछ है ही नहीं है। ब्रमित का एडिशनल कैपिटल है, कितना है सर? 3 लाख रुपए। कितना है मेरे पास? 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल है। अब सर एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट मेरे को निकालना पड़ेगा। तो 3 लाख रुपए का है, रेट क्या है? 8%। और ये लेके कब आया था? तो सर लेके आया था अक्टूबर में। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में डिसाइड हुआ था कि सबका 12 लाख होना चाहिए। तो अक्टूबर में डिसाइड हुआ था, तो अक्टूबर को लेके आया था, यानी 6 मंथ का। अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना हो गया? 6 मंथ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो कितना आएगा? तो सर 3 लाख का 8% डिवाइड बाई 12 इंटू 6, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 12,000। इसका आ रहा 12,000 रुपये, ठीक है। कितना आ रहा है मेरे पास? 12,000 रुपये। अब उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, यानी जो पहले टोटल कर देते हैं। तो सर टोटल मेरे पास कितना है? यहाँ पे है 1,20,000 और ये आया 72 और 12, तो 72,000 प्लस 12,000 और टोटल आ गया 84,000। टोटल कितना आ गया? 84,000। माइनस क्या करना है? माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग ऑफ कैपिटल किया तो उसका इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस कर देंगे, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। अब किसी ने ड्राइंग ऑफ कैपिटल, यानी किसी ने, देखो जब मैंने ड्राइंग सिखाया था, ड्राइंग निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाया, तो वहाँ समझाया था ड्राइंग ऑफ कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वहाँ समझाया था मैंने, ठीक है। तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, तो उस जगह वहाँ पार्ट देखो, अब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर इस
टॉपिक में बात करें कि सर अब किसी ने ड्राइंग ऑफ कैपिटल की है तो उसका इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे। तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल किसने किया था? क्या देखो, ब्रह्मित तो एडिशनल कैपिटल लेके आया था, ड्राइंग नहीं किया था। ड्राइंग किसने किया था? तो ड्राइंग किया था अमित ने। क्यों किया था? क्योंकि इसका कैपिटल था 15 लाख, चाहिए मेरे को 12 लाख, इसलिए उसने 3 लाख रुपए क्या कर ली थी, कैपिटल में से पैसा निकाल लिया था। तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल इसका कितना है? 3 लाख रुपए है। तो इस 3 लाख का इंटरेस्ट जो बनेगा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल किसका है? तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल सिर्फ और सिर्फ अमित का है, ब्रह्मित का नहीं है। तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपए। तो उसका इंटरेस्ट कितना बनता है? तो सर 3 लाख रुपए उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। रेट क्या है? 6/12। सर 6/12 क्या? रेट तो 8%, 6/12 क्यों किया आपने? क्योंकि इसने 1 अक्टूबर को ड्राइंग की थी। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना होता है? 6/12 होता है। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरा आएगा 12,000। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि इसने ड्राइंग की नहीं है। ये हो गया। अब टोटल मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करूँगा। यहाँ पे माइनस करने के कुछ है नहीं। तो 1,20,000 माइनस 12,000, एक आ गया 1,08,000 रुपये, ये आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 84 का 84 ही आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने फॉर्मूले के द्वारा भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा दिया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 31 की। यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, या फिर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो तो हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जहाँ पे आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करके आपको कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब अगर हम बात करें सर क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 31 क्या कह रहा है? अमर, भानु, चारू आर पार्टनर इन अ फॉर्म। अमर है, भानु है, चारू है, पार्टनर्स इन अ फॉर्म। अमर, भानु पार्टनर्स हैं। अमन, भानु आर गेट एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम। PA पर एनम मतलब एनुअली। 3 पार्टनर, अमर है, भानु है, चारू है। लेकिन जो सैलरी मिलनी है सिर्फ अमर और भानु को मिल रही है एनुअली। सालाना सैलरी कितना मिलना है? 1,20,000 रुपये की सैलरी मिलनी है। एज दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। कह रहा है कि भाई पूरा का पूरा बिजनेस में इन्वॉल्व में, बिजनेस का सारा काम करते हैं, इसलिए उनको सैलरी मिलनी चाहिए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना? 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर प्रॉफिट क्रेडिट टू ईच पार्टनर। कह रहा है कितना किस पार्टनर को पैसा जाएगा प्रॉफिट का, आपको ये निकालना है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या लिखना है आपको? यहाँ पे यहाँ लिखना बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना मेरे पास? 4,80,000। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे आप? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देनी नहीं, सिर्फ सैलरी देनी है। 2 पार्टनर सैलरी। 2 पार्टनर सैलरी। 2 पार्टनर है, एक है अमर और दूसरा है नहीं पार्टनर, हाँ, एक अमर को देनी है, एक भानु को देनी है। अमर और भानु। ठीक है, तो सर अमर को और भानु को, अमर को कितनी देनी है? 1,20,000 और भानु को भी 1,20,000। क्वेश्चन ने बोला है पर एनम, एनुअली सैलरी कितनी है? 1,20,000 ईच। दोनों का अलग अलग है ना, एक ईच यानी प्रत्येक को 1,20,000। तो टोटल कितना हो गया? तो सर टोटल हो गया 2,40,000। टोटल हो गया 2,40,000। अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा क्योंकि और कुछ तो है नहीं। तो सर प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब देखो क्वेश्चन में कहीं रेशियो मेंशन नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने पार्टनर में? 3 पार्टनर में। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। ठीक है, तो अब मेरे को बेसिकली क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट मेरा कितना है? तो सर प्रॉफिट है 4,80,000 और यहाँ भी आएगा 4,80,000। 480 में से 240 तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है? 240 तो मैंने क्या कर दिया है? सैलरी दे दी है। तो मेरा और कितना बचता है? तो और बच जाएगा सर 2,40,000 रुपये। ये किसको जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू, आप लोग ये ट्रांसफ़र पूरा लिखना, ठीक है। अमर कैपिटल अकाउंट, भानु कैपिटल अकाउंट, चारू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कितना कितना सर? तो सर 2,40,000 है, ठीक है। 3 पार्टनर है, तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि मेरे पास रेशियो नहीं है। तो एक पार्टनर कितना आएगा? 80,000, 80,000 और 80,000। तो ये मेरा आ गया टोटल 2,40,000, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अमर को मिलेगा 80, भानु को मिलेगा 80 और चारू को मिलेगा 80। तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको अगर कोई भी डाउट है तब हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप कुछ भी, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट है, आपके कॉन्सेप्ट में डाउट है, जो भी डाउट है आप वहाँ पे हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारा चैनल बहुत छोटा है। अगर आप लोग शेयर करोगे तो ही हमारा चैनल ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो हम वैसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे और जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए वो कॉन्सेप्ट भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच।